तो आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केसी सिन्हा का पेज नंबर 393। तो कुछ क्वेश्चन हो चुका था, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर क्या है। इफ y इज इक्वल टू दिए हुए है sin x टू द पावर cos x प्लस cos x टू द पावर sin x है, cos x टू द पावर sin x है। तो यहाँ dy बाई डी एक्स निकालना है। देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जब ऐसा दो फंक्शन और एडिशन के रूप में हो या सब्ट्रैक्शन के रूप में हो तो डायरेक्ट आप लॉग नहीं लीजिएगा, इसको आप u कह दीजिए, इसको v कह दीजिए। तो लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर cos x, ऐसे स्थिति में एवं v इज इक्वल टू cos x टू द पावर sin x, cos x के पावर sin x हम लोग v कह दिए। यहाँ से लेकर पहले u को चलेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा u प्लस v। अब दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई डी एक्स। ब्रैकेट करके लिखिए या ओपन में लिखिए dv बाई डी एक्स। नंबर 1। अब एक एक करके चलेंगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मेट हम लोग तैयार कर लेंगे। अब ऐसे लिखेंगे, चूँकि u इज इक्वल टू u मेरा दिया हुआ है कितना साइन एक्स टू द पावर cos x। अब यहाँ पर u को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पावर वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स का पावर कितना होगा cos x होगा। अब लॉग का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो लॉग का प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो क्या होगा लॉग u इज इक्वल टू cos x लॉग साइन एक्स, cos x इंटू लॉग साइन एक्स होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू WRT x। तो क्या हो गया लॉग u का डिफरेंशिएशन पहले u के रिस्पेक्ट में 1 बाई u, फिर u का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x और log sin x। तो ये दो फंक्शन है, u गुने v के रूप में होगा, तो cos x का x के रिस्पेक्ट में होगा माइनस साइन एक्स, log sin x को छोड़ देंगे और इस बार प्लस का साइन दिया, cos x को छोड़ेंगे और log sin x का x के रिस्पेक्ट में होगा क्या 1 बाई साइन एक्स। फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा गुने cos x। तो यहाँ से du बाई डी एक्स निकल कर क्या आया माइनस, ऐसे कहो cos x बाई साइन एक्स cot x इंटू cos x माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और लॉग साइन एक्स और इंटू यू। देखिए यहाँ तक, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो du बाई डी एक्स क्या हो गया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया cot x
कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स और इंटू यू का मतलब साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, यू का वैल्यू रख दिए साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। ये डी यू बाई डी एक्स हो गया। अब भी को लेकर चलेंगे, चूंकि v इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स का पावर साइन एक्स है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग v इज इक्वल टू, एक ही बार प्रॉपर्टीज भी लगा देते हैं, तो साइन एक्स लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन लॉग v का 1/v dv बाई डी एक्स, ये सब जगह लिखना होगा। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना। तो लॉग v का पहले v के रिस्पेक्ट में 1/v, फिर v का x के रिस्पेक्ट में, या u इंटू v पर, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और गुने लॉग कॉस एक्स, u को किए v को छोड़ दिए, प्लस इस बार साइन एक्स को छोड़ेंगे और पहले लॉग का करेंगे कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर कॉस एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट, कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो लॉग कॉस एक्स का कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में 1/cos एक्स और कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया माइनस साइन एक्स। ओके, तो यहाँ से dv बाई डी एक्स क्या निकल कर आएगा, v मल्टीप्लाई होगा, रहने दो, और कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स और इंटू साइन एक्स। v का वैल्यू रख देते हैं, तो dv बाई डी एक्स क्या हुआ, dv बाई डी एक्स v है cos x के पावर sin x, cos x टू द पावर sin x और इनटू cos log x यहीं रख देते हैं, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v का वैल्यू cos x का पावर sin x, cos x टू द पावर sin x मल्टीप्लिकेशन cos x log cos x माइनस tan x इंटू साइन एक्स, ये dv बाई डी एक्स हो गया। अब du बाई डी एक्स हम लोगों को पता है और dv बाई डी एक्स भी पता चल गया, तो इसलिए dy बाई डी एक्स लिख देंगे, क्या होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, मतलब ये प्लस ये कर देंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट से चलेंगे, फर्स्ट आपके कॉपी पर होगा, फ्रॉम फर्स्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, dy बाई डी एक्स क्या है, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स यहाँ हम छोड़ चुके हैं, क्या लिखोगे, पहले इसी को लिख दो और इधर से फ्रॉम फर्स्ट से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये डी बाई डी एक्स हुआ, प्लस dv बाई डी एक्स का वैल्यू रख देंगे, तो dv बाई डी एक्स कितना है जो देख लो, लास्ट में लिखा हुआ है यह, प्लस ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, cos x का पावर sin x, एक ही लाइन में लिखने का कोशिश कीजिएगा, और पूरा cos x log cos x, cos x log cos x माइनस tan x sin x, tan x
इंटू साइन एक्स। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉट एक्स। 16 में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉट एक्स है, कॉट एक्स है। यहाँ भी देख रहे हो कि दोनों फंक्शन एडिशन के रूप में है और दोनों का पावर वेरिएबल है ना। तो ऐसे स्थिति में एक को u दूसरे को v कहेंगे। तो लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x एंड v इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉट x। ये u भी कह दिए। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको नंबर 1 कहेंगे। अब चूँकि u इज इक्वल टू है x टू द पावर x, तो यहाँ log लेंगे, log u इज इक्वल टू, डायरेक्ट log का प्रॉपर्टीज होता है log x टू द पावर x, जिसको हम लोग लिख देते हैं x log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log u का u के रिस्पेक्ट में हो गया 1 बाई u, फिर u का x के रिस्पेक्ट में du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये u इंटू भी पर है तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, u को किए log x को छोड़ दिए प्लस, इस बार x को छोड़ेंगे log x को करेंगे तो 1 बाई एक्स होगा, x x कैंसिल होगा तो du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u मल्टीप्लाई तो u का मतलब कितना, x टू द पावर x log x प्लस 1, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस log x, ये du बाई डी एक्स हो गया। अब v निकालना है तो v इक्वल टू, चूँकि v इक्वल टू क्या है, साइन एक्स टू द पावर कॉट एक्स है, साइन एक्स का पावर कॉट एक्स है। तो यहाँ log लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू कॉट एक्स log साइन एक्स होगा। अब ऐसे स्थिति में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log v का पहले v के रिस्पेक्ट में 1 बाई v इंटू v का x के रिस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स, या u इंटू v पर, तो कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉसे का स्क्वायर x। समझ रहे हो बात को, u को किए v को छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे log साइन x, log साइन x। इस बार कॉट एक्स को छोड़ देंगे, छोड़ दिए कॉट एक्स को और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, log साइन x को। तो log साइन x का पहले साइन x के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स नीचे लिख देते हैं साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में तो गुने कॉस एक्स। ओके, तो dv बाई डी एक्स क्या हो गया, जो देखना ये v मल्टीप्लाई और पहले ये पॉजिटिव को लिख दो तो कॉट एक्स, और कॉस एक्स बाई साइन एक्स भी कॉट एक्स, तो कॉट एक्स गुने कॉट एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स होता, कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस कॉसे का स्क्वायर एक्स और इंटू log साइन एक्स। ओके, अब देखिए dv बाई डी एक्स क्या हो गया, dv बाई डी एक्स हो गया v का वैल्यू क्या है जी, साइन एक्स का पावर कॉट एक्स है, साइन एक्स का पावर कॉट एक्स है। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसे का स्क्वायर एक्स इंटू log साइन एक्स। अब फ्रॉम फर्स्ट से dy बाई डी एक्स लिखना है तो du बाई डी एक्स का वैल्यू रखेंगे और प्लस dv बाई डी एक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट पहला से dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स क्या हो गया, x टू द पावर x 1 प्लस log x, ये du बाई डी एक्स हो गया, ठीक, प्लस dv बाई डी एक्स का मतलब साइन एक्स का पावर कॉट एक्स इंटू
कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, यही आंसर होना चाहिए। तो ये था 16 नंबर क्वेश्चन केसी सिन्हा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू 17 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 2 टू द पावर साइन एक्स, 2 टू द पावर साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके, फाइंड dy बाई डी एक्स। इफ y इक्वल टू इतना, तब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ भी लेट u इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पर u लॉग ऑफ लॉग एक्स को बोलते हैं एंड v 2 टू द पावर साइन एक्स को बोलते हैं। बोल दिए। अच्छा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा सर u प्लस v। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स होगा। इसको नंबर 1 कहेंगे। अब u को लेकर चलेंगे, u को, जिसको u बोले हैं। अच्छा, u जो है वह उसका पावर और बेस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इस रूप में नहीं है, सिंपल है। तो पावर वेरिएबल होता तो लॉग लेते, तो यहाँ तो पावर है नहीं, सिंपल लॉग ऑफ लॉग एक्स है, जिसका डिफ्रेंसिएशन ईजी वे में हम लोग कर सकते हैं। तो चूँकि u इज इक्वल टू लॉग कब लेना है? जब पावर वेरिएबल हो या कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो यहाँ पर du बाई, जैसे 18 में देखिएगा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, लॉग लेकर बनाएंगे। du बाई डी एक्स करेंगे तो लॉग का पहले लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई लॉग एक्स, अरे लॉग का इसके रिस्पेक्ट में तो 1 बाई लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 बाई एक्स। तो du बाई डी एक्स क्या हो गया? यह हो गया 1 बाई एक्स लॉग एक्स, 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ये du बाई डी एक्स हो गया। अब dv बाई डी एक्स निकालना है, तो dv बाई डी एक्स, तो चूँकि v इज इक्वल टू 2 टू द पावर साइन एक्स है, दिख रहा है, तो यहाँ पर लॉग लेंगे, तो लॉग v इज इक्वल टू, लॉग भी लेते हैं, प्रॉपर्टीज भी डायरेक्ट लगा दिए, साइन एक्स इंटू लॉग 2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी एक्स किसका? लॉग v का डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स लॉग 2 इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन दिखेगा यहाँ। अब देखिएगा यहाँ log 2 जो है वह कांस्टेंट है, log 2 में ये u इंटू भी जरूर है, लेकिन u कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर हो जाता है। log 2 में क्या वेरिएबल है? कुछ वेरिएबल नहीं है, log 2 एक कांस्टेंट है, तो log v का करेंगे 1 बाई v और dv बाई डी एक्स। ठीक, log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और sin x का करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? cos x होगा। तो यहाँ से dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dv बाई डी एक्स v इंटू log 2 इंटू कॉस एक्स। अब देखो तो dv बाई डी एक्स v का वैल्यू रख देंगे, तो v क्या है? 2 टू द पावर साइन x और इंटू log 2 कॉस एक्स इंटू log 2 कॉस एक्स। अब फर्स्ट में रख देंगे, du बाई डी एक्स पता है, dv बाई डी एक्स पता है, तो फ्रॉम फर्स्ट लिखिए यहाँ तक, फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे तो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? du बाई डी एक्स जो कि है 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस
dv/dx, तो 2 to the power sin x और इंटू cos x और log 2 cos x, log 2 cos x, यही हो जाएगा dy/dx। आंसर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। log 2 सिर्फ लिखा है और बेस ई दे दिया है, तो बेस ई तो हिडन है। हम सभी जगह बोले थे कि कैलकुलस में log 2 है तो इसका बेस ई है, तो वो डायरेक्ट लिखा गया है वहाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए इसको। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4x प्लस 3 बाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो फाइंड dy/dx। अगर इसको सिंपल तरीका से बनाना चाहेंगे u/v के रूप में, u को u गुने v के रूप में, तो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन log के मदद से काफ़ी आसान होगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूँकि y इक्वल टू इतना, 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, y इक्वल टू इतना। अब टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग log ले लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स, ऐसा लिख देंगे। तो log लेंगे तो log y इज इक्वल टू सिंपल log एक्स स्क्वायर गुने अंडर रूट 4x प्लस 3 बाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, log a इंटू बी रहेगा, तब हम क्या लिखने के लिए बोले हैं, log a प्लस log b। अगर log a इंटू बी बटा c रहे तो क्या लिखोगे, log ए बी घटाओ log c, और फिर log ए बी को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, log a प्लस log b माइनस log c। ये समझ में आया, ये प्रॉपर्टीज है log का। log m इंटू एन पढ़ाए थे, log m प्लस log n, तो यहाँ अगर log a इंटू बी रहे तो log a प्लस log b। अगर ऐसा फॉर्म रहे a इंटू बी बाई सी, तो log ऊपर को पहले एक कहें तो log ए बी, और बाई है तो माइनस log c। चूँकि log a बटा log m बटा n हम लोग पढ़े हैं log m माइनस log n, log m माइनस log n। इस प्रॉपर्टीज के आधार पर पहले इसको पूरे को m कहें, नीचे को n कहें, तो log m माइनस log n हुआ। m जो है खुद a गुने b के रूप में है, तो log a प्लस log b माइनस log c। अगर ये प्रॉपर्टीज आप जान रहे हैं तो यही ये प्रॉपर्टीज यहाँ यूज कीजिए। क्या यूज कीजिएगा, तो यहाँ पर पहले ऊपर दो log गुना में है, गुना में है दो टर्म, तो उसके लिए लिखेंगे log y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस log 4x प्लस 3 का रूट है, मतलब 4x प्लस 3 का पावर कितना कहलाएगा, हाफ कहलाएगा, और ये डिवीजन में है, कितना डिवीजन में है, log हो जाएगा माइनस डिवीजन के लिए 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दूसरा प्रॉपर्टीज लगाएंगे log m के पावर n वाला, तो ये हो गया 2 log x प्लस 1/2 log 4x प्लस 3 माइनस 2 log 3x प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log y का डिफ्रेंशिएशन पहले y के रिस्पेक्ट में 1/y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx। ओके, दो कांस्टेंट है, log x का होगा 1/x, तो 2/x लिखें, प्लस 1/2 log 4x प्लस 3 का 4x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, तो 1/1 गुने 1/4x प्लस 3, और x में फिर अंदर का करेंगे तो 4x का होगा 4, ऐसा किए, माइनस 2 बाहर हो गया, log 3x प्लस 1 का 3x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में 1/3x प्लस 1, फिर 3x प्लस 1 का करेंगे तो 3x का 3 और 1 का 0, 1 का 0। यहाँ से सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 2/x, 2/x, ये 2 2 जा 4, तो क्या लिखाएगा प्लस 2/4x प्लस 3, 4x प्लस 3, ये 2 इंटू 3 माइनस 6, 3x प्लस 1, y का वैल्यू रख देंगे और चाहो तो दो ऊपर से कॉमन भी ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू कितना है जो देखिए एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4x प्लस 3 बाई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर गुने 2, अगर सबसे ऊपर से कॉमन ले लोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और क्या लिखाएगा, तो इधर लिखाएगा 1/x प्लस 1/4x प्लस 3 माइनस 3/3x प्लस 1, यही आंसर होना चाहिए। चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये है 20 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू ई टू द पावर x और ये y इक्वल टू ई टू द पावर x टू द पावर x है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, लेट x टू द पावर x को हम लोग u कह देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर u। अरे x टू द पावर x को जब u कहे हो तो यहाँ पर लिखोगे ना y इक्वल टू e टू द पावर u। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर u, x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, e के पावर u का पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर u का पहले u के रिस्पेक्ट में, तो e के पावर u ही होगा। फिर u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो du बाई डी एक्स होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, क्या हम किए हैं, e के पावर u का u के रिस्पेक्ट में, तो e के पावर कुछ भी रहे, z रहे, और इसका डिफ्रेंसिएशन अगर z के रिस्पेक्ट में करोगे तो e के पावर z ही होगा। तो उस आधार पे e के पावर u का u के रिस्पेक्ट में e के पावर u, फिर u का x के रिस्पेक्ट में du बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि हमको d अपॉन डी एक्स निकालना था, तो e के पावर u का पहले u के रिस्पेक्ट में कर लिए, फिर u का x के रिस्पेक्ट में किए, यहाँ कर दिए इसको नंबर 1। अब हमको du बाई डी एक्स निकाल कर रखना होगा, तो चूंकि u इक्वल टू है x टू द पावर x। अब du बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे तो यहाँ पावर है वेरिएबल, तो यहाँ लेना पड़ेगा log, तो log u इज इक्वल टू क्या होगा, log x टू द पावर x। अब log का प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो log u इज इक्वल टू x log x हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log u का u के रिस्पेक्ट में 1/u और du बाई डी एक्स, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो log u का पहले u के रिस्पेक्ट में, फिर u का x के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू x का x के रिस्पेक्ट में हुआ 1 इंटू लॉग x प्लस x को छोड़ दिए, log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो यहाँ से du बाई डी एक्स हुआ स्टूडेंट u का मतलब x के पावर x, u गुना होगा ना, और x से x कैंसिल होगा तो 1, तो 1 प्लस log x, कई बार तो ये सब कर चुके, तो ये du बाई डी एक्स भी निकल गया। अब फ्रॉम फर्स्ट dy बाई डी एक्स अगर जो हमको लिखना होगा तो देखो du बाई डी एक्स जो कि इतना है, तो क्या लिखोगे, e के पावर u मतलब e टू द पावर u का मतलब हो गया कितना, x टू द पावर x इंटू du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स क्या है, x टू द पावर x 1 प्लस log x,
यही आंसर होगा, देख लीजिए।